जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि आखिर कब होंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव यानी असेंबली इलेक्शन। और हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन की सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हैं इस समय जम्मू कश्मीर में। और जैसे मैंने एक अपडेट में आपको बताया था कि इस समय तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो कमर कसी नजर आ रही हैं इस असेंबली चुनावी मैदान में उतरने के लिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डेलीगेशन है वो इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। आज डेलीगेशन जम्मू पहुंचा है और तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से मुलाकात करेगा डेलीगेशन, फिर सियासी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात होगी और एक ये अपडेट सामने आएगा कि आखिर चुनाव होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो क्या कुछ तारीखों का ऐलान होगा ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले जब से सरगर्मियां तेज हैं तो तमाम पार्टियां इस समय जो है वो पूरी तरह से तैयारी करती नजर आ रही हैं। मेरे साथ आज इसी सब पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला सांबा के प्रधान कश्मीर सिंह जी। इनसे जानते हैं कि कितनी तैयार है बीजेपी इन चुनावों को लेकर, क्योंकि हमने अक्सर बीजेपी के मुंह से यही सुना है कि हम 24/7 तैयार हैं चुनावों के लिए। और ये लगातार कहा जा रहा है कि वो अपनी सरकार बनाएंगे, उनका अपना मुख्यमंत्री होगा। लेकिन चुनौतियां भी काफी ज्यादा हैं, तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कश्मीरा सिंह जी से, जो जिला सांबा के प्रधान है भाजपा के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो धन्यवाद ऋषि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल, लेकिन मैं यही जानूंगा कि सरगर्मियां इस समय काफी ज्यादा तेज हैं और ऐसा लग रहा है कि चुनाव अब हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो विजिट है उससे भी ये कहना का एक पॉजिटिव नोट पर ये मैसेज आ रहा है कि अब चुनाव जो है वो होने वाले हैं। तो कितनी तैयार है बीजेपी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं आपसे। ऋषि जी, आप बोल रहे हो कि चुनाव शायद हो जाएंगे, शायद वाली अब कोई बात नहीं है। हमें तो ये है कि चुनाव निश्चित है सितंबर में, जैसे इलेक्शन कमीशन आई हुई है टीम। और भारतीय जनता पार्टी की आप तैयारी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आपको बताऊं कि 24 घंटे हर दिन भारतीय जनता पार्टी जो है हर वक्त, हर सेकंड, हर मिनट चुनावों के लिए तैयार है पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम करते, 5 साल पिछले लगातार लोगों के बीच में हैं। ये बाकी दूसरी पार्टियों के लिए तैयारी वो करते हैं इलेक्शन के आके। तो आप देख रहे हैं, यहाँ भी आप काफ़ी कवरेज करते हो, देखते हो कि हमारा डेली कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी हमारा पिछले 2 महीने से लगातार पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी मोर्चाओं के सम्मेलन हमारे हुए, हर मोर्चा का हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सम्मेलन, बड़े बड़े सम्मेलन। उसके बाद हमारी इसके हम कर रहे हैं अभी ये जो त्रिदेव सम्मेलन हमारे ये होने जा रहे हैं अब 11 तारीख को, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियों के। लगातार मतलब कार्यकर्ता जो है वो काम में लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव होते हैं और इतनी तैयारी के साथ। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस किस्म की तैयारी हमने की है, ये तैयारी है अगली सरकार जो जम्मू कश्मीर में अभी बनने जा रही है। मैं आपको पक्का कर देता हूं और ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में अगली बनने जा रही है और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन चुनौतियां काफी ज्यादा हैं आपके लिए। अगर देखें तो कई सारे लोकल इश्यूज है जिनको एड्रेस करना काफी जरूरी है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी काफी ज्यादा गुस्सा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक बात है, लोकल इशू थे लेकिन उनको भी सॉल्व कर रहे हैं। अभी रिफ्यूजीज का था, वो लैंड का वो हो गया। आगे जो हमारे यहाँ के खास तौर पर एक इशू है सांबा में डेली वेजर का, वो भी हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही सरकार उस पर कुछ करने जा रही है। और भी कोई मसले जितने भी हैं, ये इलेक्शन के पहले इनका हल निकलेगा। पार्टी जो है गंभीरता से इन पर विचार कर रही है ताकि लोगों को कोई समस्या ना आए। लोगों की जो समस्याएं हैं वो हल करके इलेक्शन में जाना है। क्या लगता है मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास होगा इस बार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? देखिए ऋषि जी, मैनिफेस्टो तो अभी ये प्रदेश का काम है क्या बन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जनता के हित के लिए हर चीज होगी। जनता के लिए जो भी कार्य करने होंगे, जो भी जरूरत होगी, वो उसमें मुझे विश्वास है कि मैनिफेस्टो में। क्या लगता है डेली वेदर का जिक्र होगा मैनिफेस्टो में? डेली वेजर में आपको विश्वास दिलाता हूं, जितना मुझे पता है डेली वेजर अवश्य उनका कोई ना कोई अभी चुनाव से पहले उनका हल होगा।
तो क्या मूल मंत्र दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कोर कमेटी की जो बैठकें हैं वो भी लगातार हो रही हैं। कल आपके संगठन महामंत्री अशोक कूल जी यहाँ पर पहुंचे थे, तो क्या मूल मंत्र दिया जा रहा है जिसको लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे और लोग जो है वो आपके ऊपर विश्वास करें? देखिए ऋषि जी, ठीक बात है आपकी। हमारी बैठक कल भी, हमारी कोर कमेटी तीनों कंस्टिट्यूंसियों की बैठक हुई। हमारे संगठन महामंत्री माननीय अशोक कौल जी आए थे, वो पूरी जानकारी ले रहे थे कि कैसे काम अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने डायरेक्शन दी है, कैसे कर रहे हैं, उस काम को कैसे और थोड़ा बढ़ाना है। इसी और लोगों के जितने भी मसले हैं छोटे छोटे, उन्होंने कार्यकर्ताओं का बीच में जाके उनके हल किए जाएं। और एक काम और हमारा अभी भारतीय जनता पार्टी का शुरू होने वाला है। हमारा शायद 13 तारीख को हमारी मैनिफेस्टो बनाने वाली जो टीम है वो सांबा में विजिट कर रही है, हर जिले में जा रही है और वो सांबा में विजिट करेंगे। और यहाँ हम ग्रुप्स में लोगों को बुलाएंगे, हर किस्म तबके के लोगों को, ताकि वो आके यहाँ अपनी जो भी उनके मसाइल हैं, जो भी ज़रूरतें हैं वो रखेंगे और जो कुछ करना होगा आगे के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसमें ऐड करवाएंगे। और पार्टी जो है वो यहाँ से लेके और उन्हीं मुद्दों को, जो मुद्दे यहाँ उठाए जाएंगे जिले के, उन्हीं मुद्दों को स्टेट उसमें मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। वही मैं चीज़ें पूछ रहा हूँ। जैसे डेली वेजर का इशू आपने बताया, बेरोजगारी का एक बड़ा इशू है, इसी के साथ साथ कई ऐसे बर्निंग इश्यूज हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से काम नहीं हो पाया। तो क्या आपको लग रहा है कि वो मैनिफेस्टो में तमाम वो चीज़ें होंगी और उसके ऊपर पार्टी अमल करेगी? बिल्कुल ऋषि जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उन चीज़ों पर जहाँ नहीं भी काम हुआ है अब पूरा काम होगा और वो मैनिफेस्टो में होंगी। और भारतीय जनता पार्टी आगे अपने मैनिफेस्टो को पूरी तरह लागू भी करेगी सरकार में आने के बाद। जैसे मैंने कहा, चुनौतियां एक तरफ आपके लिए लोकल इश्यूज को लेकर है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस बार चुनौती होगा आपके लिए, क्योंकि इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन को अगर लेकर बात करें, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, ये तमाम ये पार्टियां इकट्ठी हैं, क्या कुछ कहेंगे? एक चुनौती ये भी आपके लिए बनी हुई है। ऋषि जी, ये अपने आप के लिए कोई चुनौती है, ये कहाँ चुनौती देंगे? ये हमेशा इकट्ठे पिछले बार भी हुए थे। इनके पास कुछ नहीं है लोगों में जाने के लिए, कोई मुद्दा नहीं है सिवाय झूठ के। भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा काम किए, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई जी के कितनी तरक्की सांबा में हुई। सांबा जिला ही देख लीजिए आप, ये फ्लाईओवर कभी सोचा था किसी ने? एम्स सांबा जिला में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सांबा जिला में, मतलब मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ। इस किस्म की डेवलपमेंट, इस किस्म के काम हुए हैं, तो आप क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि जब वोट देने कोई हमारा वोटर जाएगा तो वो कहीं और मोहर लगा सकता है? तो फिर जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं अपने टेन्योर में, क्या कहेंगे विपक्ष को? ये दिखाइए ना उनको, आप भी जब पूछते हैं तो। नहीं, वो तो यहाँ से गुजरते भी होंगे। हाँ, गुजरते देखते हैं, उनको भी पता है असलियत कि कहीं नहीं हम, लेकिन मजबूरी है ना, अभी कैंडिडेट तो खड़े कर रहे हैं और कहना भी है हम जीतेंगे, पता उनको भी अंदर से सारा है। दबी जुबान से वो भी कहते हैं कि मोदी जी काम बहुत कर रहे हैं। यानी बीजेपी बड़े मार्जिन से जीतेगी? जीतेगी जी, बिना शक बहुत मार्जिन से जीतेगी। और बीजेपी 50+ का जो हमारा नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस चुनाव में पूरा होगा और अपना मुख्यमंत्री हमारा यहाँ बनेगा। लेकिन आपने खुद ही एक सवाल जो वो सामने लाया कि 50+ का नारा, इससे पहले भी जो नारे दिए गए कहीं ना कहीं वो नारे पूरे नहीं हो पाए हैं, तो इस बार का जो 50+ का नारा है वो पूरा होने जा रहा है? पहली बार भी दिया था हमने और काफ़ी दूर पहुँचे, और इस बार हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार 50+ भारतीय जनता पार्टी आएगी। जिस दिन रिजल्ट आएंगे हम जरूर आपसे भेंट होगी। और उस दिन चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि 50+ का नारा दिया गया है, तो इस बार 50+ का नारा भी कामयाब करेंगे और जो इश्यूज लोकल है उनको एड्रेस किया जाएगा। मैनिफेस्टो की जो कमेटी एक गठित की गई है, वो कमेटी जिला लेवल पर जो वो विजिट करेगी, यहाँ के इश्यूज को जो है वो सुना जाएगा और उस मैनिफेस्टो में ऐड किया जाएगा। यानी यूं कहें तो जो लगातार लोकल इश्यूज को एड्रेस करने की बात आती थी, तो इस बार वो लोकल इश्यूज जो वो क्या मैनिफेस्टो में हमें दिखेंगे, वो चाहे डेली वेजेस का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो या अदर बर्निंग इश्यूज को लेकर बात करें, ये देखना होगा। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम 24/7 चुनावों के लिए तैयार है, चुनाव जब भी हो जाए। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, यहां से एक रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है अगर उनको लगेगा कि माहौल यहां पर अनुकूल है। और दूसरी तरफ विपक्ष को भी जवाब है कि हमने काम किया है, ये बीजेपी का कहना है कि हमने काम किया है, तो उनको अगर नहीं दिखाई देता तो ये विपक्ष का ही कसूर है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बात को मानता है कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर काम किया नहीं, पीएम मोदी ने यहाँ पर काम किया, वो बोलता नहीं लेकिन वो महसूस जरूर कर रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि जो विपक्ष के लगातार आरोप बीजेपी के ऊपर है उसको लेकर कितना हमें फर्क जो वो चुनाव में देखने को मिलता है। देखना यही है कि कौन सी पार्टी कहां स्टैंड करती है और क्या वाकई में जो बीजेपी का नारा है ये कामयाब होगा या विपक्ष जो इकट्ठा है वो कामयाब होगा, ये देखना होगा। बहरहाल बीजेपी पूरी तरह से तैयार है असेंबली चुनावों को लेकर, आने वाले जो जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार लोग एक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में जल्द अब लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात बनते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।